द्वारिका में रह रहे हैं आनंद के साथ। भगवान के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। अच्छा देखिए, सुदामा जी महाराज को आप सब जानते हैं। सुदामा जी महाराज का जीवन कैसा था? यदि बरसात आ जाए तो बरसात की एक भी बूंद ऊपर नहीं अंदर घर में ही आ जाती। इतना टूटा हुआ घर, टूटे फूटे बर्तन हैं, ज्यादा बर्तन भी नहीं सुदामा के घर में। थोड़ा बहुत मांग के गुजारा कर लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं बस। एक फटी सी धोती है, उनकी परम सुशील एक पत्नी है, नाम है सुशील। 4 पुत्र हैं। भगवान का इतना भजन करते हैं सुदामा कि क्या क्या। एक दिन पता नहीं कहां से, अच्छा सुशीला को ये पता नहीं था कि हमारे स्वामी जी के मित्र द्वारकाधीश हैं। एक दिन सुदामा जी कहीं बाहर गए थे और 4-5 महात्मा पता नहीं कहां से आए। शायद भगवान की प्रेरणा से आए हैं। सुदामा जी के घर पर आके और भिक्षा मांगने लगे। भवती भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी बाहर निकली और कहा, महाराज हमारे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। हमारे पंडित जी थोड़ा बहुत कहीं से मिल जाता है ले। अच्छा सुदामा जी मांगते भी तो नहीं थे, थोड़ा मिल जाता कोई दे देता तो ले आते, थोड़ा हो जाता। और आप हमारे घर पर भिक्षा के लिए आए हैं। तो महात्मा लोग बोले, देवी जिसका मित्र द्वारकाधीश हो और उसके घर में कुछ नहीं। सुशीला बोली, हमारे पति के मित्र? बोले हाँ देवी, आपको पता नहीं है? आपके पति के मित्र तो है द्वारकाधीश हैं। और चले गए महात्मा लोग। सुदामा जी महाराज जब बाहर से आए और बैठे पूजन करने लगे। पूजा के बाद में जब आराम से बैठे तो उनके पास में आके सुशीला बोली, स्वामी जी आप ये एक बात बताओगे? बोले हाँ बोलिए। आपके कोई मित्र है? मित्र तो मेरा कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, याद करो कोई बचपन का सखा आपका हो। अरे देवी, एक मित्र है मेरे बचपन पे, हम पाठशाला में मिले थे। अवंतकापुरी में गुरुदेव सांदीपनी जी के आश्रम में हमारे एक मित्रता हुई थी। लेकिन देवी देखो तो सही समय की विडंबना, आज वो द्वारकाधीश हैं, वो द्वारका के राजा है और हम हमारी इस झोपड़ी के राजा हैं। सुशीला बोली, आपको कभी याद नहीं आती अपने मित्र की? अरे देवी, कौन भला ऐसा दुर्भाग्य होगा इसको अपने मित्र की याद ना आए? याद है, उनका खूब भजन कर लेता हूं और मस्त रहता हूं। आप कभी मिलने क्यों नहीं जाते अपने मित्र से? सुदामा ने कहा, देवी मैं मिलने कैसे जाऊं? मिलने जाऊं तो पता है मित्र के घर, गुरुदेव के यहाँ और भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेके जाना पड़ता है। हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या लेके जाएं? सुशीला बोली, आप उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ, आप तो तैयारी करो जाने की।
आज सुदामा जी भगवान की याद में रोने लगे। वाह प्रभु, आज इतने वर्षों के बाद में याद आपकी दिलाई। सुदामा जी नहाने गए और नहा के लौट के आए। इतने में सुशीला 4 घरों पर गई और 4 मुट्ठी चावल लेके आई। कोई छिलके वाला चावल है, कोई पीला चावल है, कोई टूटा चावल है, कोई सफेद चावल है, अलग अलग प्रकार के चावल लाई। अब कपड़े में बांधे तो वस्त्र नहीं, तो सुशीला ने अपनी फटी साड़ी जो 10 जगह से सिली हुई है, उसी साड़ी को फाड़ा और उसके 4 परत बनाए, उसी में पोटली को बांध दिया और कहा अपने स्वामी से, अपने पतिदेव से कहा कि ये लो, ये ले जाओ। आज सुदामा जी, अच्छा सुदामा जी को पोटली बांधी, उसमें एक सुशीला को पता है कि मेरे स्वामी जी अपनी इस दशा के बारे में द्वारकाधीश से नहीं कहेंगे। यदि द्वारकाधीश ने पूछा तो यही कहेंगे प्रभु मैं बहुत सुखी हूं। तो एक कागज में लिख दिया सुशीला ने, 1 मास द्वैपाख में 2 द्वादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल के, हे प्रभु नित्य प्रतिदीनी मोए। लिख दिया था कि 1 महीने में 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है। प्रभु हमारे भाग्य में तो रोजाना ही एकादशी है। ऐसा कागज में लिख के और पोटली में ही बांध दिया। सुदामा को पोटली दे दी। सुदामा जी चलने लगे। चलते चलते घर से निकल गए पैदल ही। जाना था द्वारका की ओर और पहुंच गए कहीं और। रास्ता पता नहीं, मालूम नहीं, चले जा रहे हैं सुदामा जी। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। चले जा रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है पर चले जा रहे हैं। भगवान आना कहां है, कोई रास्ता पता नहीं। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, अपने बिरह की आग जलाए कहां कहां, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं, रास्ता मालूम नहीं है, पैरों में पादुका नहीं, कांटे हैं तो भी चले जा रहे हैं।
चरणों की खाक तार में हम खाक हो की खाक खाक में हम तार हो गए। अब खाक से हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। चले जा रहे सुदामा जी। चलते चलते जंगल में देखा महाराज तो एक नदिया मिल गई। अब नदिया को पार कैसे करें, नदिया पार कैसे करें। सो सुदामा जी महाराज ने देखा एक अच्छा भगवान ही केवट बन के आ गया। केवट नाव लेके आ गया और कहा, खड़े हो गए। सुदामा जी ने कहा, भैया केवट, अरे बोलो ब्राह्मण देवता, हमको नदी पार जाना है, हमको नदिया को पार करा दोगे? बोल करा तो देंगे पर कुछ देना पड़ेगा। सो लौट के चले गए। देने को तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, बड़ी मुश्किल से तो चावल की पोटली है। तो भगवान ने कहा जो केवट बने हैं, अरे ब्राह्मण देवता आप तो रूठ के चले गए, तनिक इधर आओ। सुदामा जी ने कहा, क्यों? हमारे पास देने को कुछ नहीं है। आपसे पैसा किसने मांगा? तो क्या मांगा? अरे आप तो हमको आशीर्वाद दे देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये तो खूब ले ले भैया। नाव में बैठ गए, नदिया को पार कर दिए, पार हो गए। चलते 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 महाराज थक गए। सुदामा दुखी सुदामा है गयो इस निर्धन निर्जन जंगल में। बहुत दुखी हो गया और ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका गिरधर, अब जिंदगी भी निराश लगती है। एक पेड़ के नीचे और लंबी टांग करके सो गए सुदामा। तुमको बुलाना है तो बुलाए लो, हमको कोई रास्ता ही पता नहीं। भगवान सो गए। सुदामा जी सोए थे जंगल में। मेरे द्वारकाधीश ने और आंख खोली तो द्वारका के समुद्र के पास में अपने आप को सोया पाया। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज जैसे सुदामा की आंख खुली तो अपने आप को द्वारका में ही पाया। लेकिन कैसे पता करें कि द्वारका है क्या? सो खड़े होके एक सज्जन से पूछा, अरे भैया एक कौन सी नगरिया है? बोले महाराज ये तो द्वारिका है। द्वारिका है? हम तो जंगल में सोए थे, द्वारिका कैसे पहुंच गए? और महाराज फिर एक द्वारिकावासी से पूछा, ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका है महाराज। अच्छा ये वही द्वारिका है हमारे कृष्ण की? हमारे कृष्ण की? तुम्हारे कृष्ण की मतलब? ये तो हमारे द्वारकाधीश की नगरी है। पूछते पूछते जो है और सुदामा जी पहुंच गए। ठीक पूछते पूछते महल पर पहुंच गए और दरबारियों से कहा, भाई ये हमारे मित्र सुदामा वो द्वारकाधीश का ही घर है। द्वारपालों ने देखा महाराज सुदामा जी को देखते सोचा इनके मित्र हमारे द्वारकाधीश। इधर उधर भटकते हैं, देखते हैं, पूछते हैं।
कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो मुरारी मुरारी, तेरे दर पे आया है ये सुदामा भिखारी। कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो मुरारी मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो मुरारी। आप कहाँ हो भगवान, आ जाओ, एक ही बात मन में है बस। आंखों में आंसू उठे ना कदम है, फटे हुए कपड़े भगवन तुझे सब खबर। आंखों में आंसू उठे ना कदम है, फटे हुए कपड़े भगवन तुम्हें सब खबर। ऐसे निठुर क्यों बने हो मुरारी मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो मुरारी। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक दुख हो तो भगवन तुमको बताऊं। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक दुख हो तो भगवन उसको छुपाओ। सब जानते हो तुम तो बिहारी बिहारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो मुरारी मुरारी, तेरे दर पे आ गया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया, आओ बिहारी बिहारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। तुमसे है यारी अपनी पुरानी, तुमसे है यारी अपनी पुरानी। आओ बिहारी, आ जाओ मुरारी, आओ बिहारी, आओ बिहारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। तेरे दर पे आया सुदामा। द्वारपाल जानते थे कि हमारे भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, सो अंदर जाके कहा महाराज, अंदर जाके भगवान अभी अभी भोजन करके, भोजन की तैयारियां हैं, भोजन करने ही वाले थे कि जो मेन द्वारपाल जो था, मुख्य द्वारपाल दरबारी, और भगवान के कक्ष में सीधे ही चले गए। भगवान से जाके बोला
भगवान ने देखा, द्वारकाधीश ने, अरे द्वारपाल क्या बात है, बड़े उदास लगते हो, क्या बात है? उसने कहा महाराज, हमारे दरबार में, हमारे द्वार पर एक विचित्र ब्राह्मण आया है। कैसा विचित्र ब्राह्मण? बोले बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? बड़ी पागलों जैसी बातें करता है महाराज। अरे पर बताओगे भी सही, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? बोले कहता है वो कि आपको वो अपना मित्र बता रहा है, तो इसमें पागलों जैसी बात कौन सी कही रही? कैसा ब्राह्मण है वो? बोले महाराज क्या बताऊं आपको मैं, किसी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जानी को आन बसो के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपान हो की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो जग सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे सुदामा शब्द सुना भगवान ने, क्या कहा? सुदामा, सुदामा है वो। प्रभु ने जो दौड़ लगाई महाराज, भगवान एक काम के लिए हजारों दास दासियां हैं, दरबारियां बहुत हैं, किसी से नहीं कहा मेरा मित्र सुदामा। दौड़े मेरे प्रभु, दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, पादुका कहीं गिर पड़ी, मुकुट कहीं गिर पड़ा, महाराज कुंडल गिर पड़े, अरे और दौड़ते जा रहे हैं सुदामा सुदामा। सारी रानियां दौड़ रही हैं, सारे द्वारपाल दौड़ रहे हैं, दरबारी दौड़ रहे हैं। किसी ने पूछा तुमने क्या कहा कि हमारे भगवान दौड़ते हैं? अरे जी मैंने क्या कहा, मैंने तो कहा तुम्हारे मित्र आए हैं। भगवान दौड़े और ऐसे दौड़े, ऐसे दौड़े, ऐसे मुख्य दरवाजे तक दौड़ते आए और अपने मित्र सुदामा को देखा। एक दूसरे को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सुदामा को देखा। शरीर पर केवल एक धोती के सिवाय कुछ नहीं है, और वो धोती भी 10 जगह से फटी हुई है। भगवान ने गौर से देखा सुदामा को और कहा सुदामा आ गए तुम? एक दूसरे के गले मिल गए, और गले मिले तो ऐसा लग रहा था, आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, एक मित्र तो ऐसा जिसकी पैर की जूती भी सोने की है, एक मित्र ऐसा जिसकी धोती भी एक है, वो भी 10 जगह से फटी हुई है। दोनों को मिलते हुए कहा राजन एक बार दर्शन तो करो, कैसा अजीब दृश्य है ये। अपने मित्र को भगवान अंदर लाए, जिस सिंहासन पर सिवाय रुक्मणी और कृष्ण के कोई नहीं बैठता था, उस पर सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी को बैठाया और अपनी प्रधान पटरानी को आदेश दिया, रुक्मणी जी को जाओ मेरे मित्र के लिए जल लेके आओ, चरण पखारेंगे। भगवान ने जैसे ही सुदामा के चरणों को हाथ में लिया महाराज, रुक्मणी जी के जल लाने तक का भी इंतजार नहीं किया, और जैसे ही पैरों को देखा तो सुदामा, अरे लाला दर्द होता है। सुदामा क्या हुआ?
कुछ नहीं। और भगवान ने जैसे ही सुदामा के नीचे पैरों को देखा महाराज, सैकड़ों कांटे टूटे पड़े हैं। कहा सुदामा तुम्हारे पैरों में तो बहुत कांटे टूटे हैं, तुम पादुका नहीं पहनते? अरे बोले लाला वो पहनता क्या, कोई भजन करता है तो क्या चप्पल पहनता है क्या? अरे तो भैया भजन करते हो तब मत पहना करो। तो हम तो लाला आपका भजन जो है 2400 घंटे ही करते हैं, तो कैसे पहने? वाह। और कहा घर में सब कैसे हैं सुदामा? बोले आपके कृपा से सब सुखी है, खूब आपके नाम का भजन करता हूँ, आपके नाम का खजाना मेरे पास खूब भरा पड़ा है। और भगवान ने जब देखा सुदामा के पैरों की दशा को, तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल से पग धोए। भगवान के आंखों से इतने आंसू निकले कि सुदामा के चरणों को ही धो दिया, पानी का भी इंतजार नहीं किया। रुक्मणी जी जल लेकर के आई और कहा भगवान ये जल। रुक्मणी ये दृश्य देख देख के कहती है, इधर सत्यभामा खड़ी है, सत्या आठों पटरानी खड़ी है और देख रही है इस भिक्षमंगे ब्राह्मण ने कैसा तप किया है कि द्वारकाधीश इनके चरणों में बैठ कर रो रहे हैं। उसके बाद सुदामा जी को भगवान चरण धो के फिर अंदर लाए, स्नान करवाया। एक पाटले पर बिठा के भगवान सुदामा जी को भगवान ने पंचामृत से स्नान करवाया। अपनी पटरानियों से बोले तुम जल डालो। सारी पटरानियां भगवान पर सुदामा जी पर जल डालती है और मेरे प्रभु सुदामा जी को हाथ से रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। बोलो राधे राधे। नहलाने के बाद में आराम से फिर अंदर गए और भोजन करने लगे। और भोजन की थाली जैसे ही आई, सुदामा जी को थाली में अपने परिवार का दर्शन होने लगा। मेरा परिवार तो भूखा बैठा होगा, कैसे भोजन करूं? भगवान ने कहा सुदामा क्या हुआ? वो कुछ नहीं लाला। और सुदामा जी रोना चाहते थे पर रो नहीं पाए। रोए इसलिए नहीं, यदि मैं रोया तो समझेंगे सब ये पटरानियां गरीब है, लेने के लिए रो रहा है। बोले सब बढ़िया है। अच्छा ये बताओ सुदामा शादी करी? अरे लाला शादी तो क्या, मेरी तो इच्छा नहीं थी पर घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। अच्छा तो ये बताओ भाभी कैसे मिली है? और भाभी का जब जिक्र सामने आया तो सुदामा की छाती फट गई और कहा कि बहुत अच्छी मिली। अच्छा तो ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? कुछ तो भेजा होगा। अब इतनी बड़े बड़े घर की राजकुमारियां खड़ी हैं, कैसे दे उस चावल की पोटली को और दबा लिया और कहा नहीं लाला कुछ भी था नहीं घर में, क्या भेज दे? भगवान ने विचार किया, लाया तो है पर दिखा नहीं रहा है। भगवान ने कहा चलो सुदामा विश्राम कर लो। उस सैया पर शयन करवाया जिस पर भगवान शयन करते थे। सुदामा जी लेट गए। अब देखिए सुदामा जी लेटे हैं, अपनी पटरानियों से कहा कि सुदामा जी की हवा करो, क्योंकि आठों पटरानी हवा करने लगी पर भगवान स्वयं सुदामा के चरणों को दबाने लगा। अब जरा विचार करो, सुदामा गरीब है, लक्ष्मी जिनकी पंखा कर रही है और नारायण जिनके चरण दबा रहे हो, उन्हें गरीब कोई नहीं कह सकता। इससे बड़ा धनवान तो मैंने दुनिया में कोई देखा नहीं सज्जनों। जिनके चरणों में नारायण बैठे हैं और पंखा झल रही है अष्टपटरानियां।
सुदामा जी को कहा चलो सुदामा जी मैं तुम्हें अपना महल दिखा देता हूँ। और महल दिखाने जब ले गए तो कहा ये हमारे दादा का फोटो है, ये हमारे परदादा का चित्र है। ऐसे दिखाते जा रहे थे क्योंकि भगवान तो चाहते थे कि कब इसका हाथ ढीला होवे और तब कुछ निकालूं। तो बगल में काख में पोटली दबी थी। जैसे ही सुदामा की दृष्टि ऊपर गई, हाथ ढीला हुआ, भगवान ने झपट्टा देकर के पोटली को छुड़ा लिया। अरे लाला ये क्या लाया है और छुपा रहा है क्यों? थोड़े चावल तो पोटली पुराने कपड़े की थी जो फट गई। भगवान ने हाथ में देखा तो सबसे पहले चिट्ठी निकली। एक मास द्वि पाख में दो द्वादशी होए और लाला हमारे घर में तो नित्य ही द्वादश एकादशी होए। भगवान ने कहा भाभी चिंता ना कर। और एक मुट्ठी प्रभु ने खाई और कहा कि धरती के एक सम्राट को जो सुख मिलता है, एक लोक का सुख सुदामा को मिल जाए। दूसरी मुट्ठी खाई तो भगवान ने दूसरे लोक का सुख सुदामा जी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, रुक्मणी जी आई और हाथ पकड़ लिया, प्रभु कच्चा है नुकसान करेगा। कुछ हमारे लिए भी रखोगे कि सुदामा बनाओगे? भगवान समझ गए, बोले अब आश्चर्य वाली बात तो यह है कि सुदामा को क्या मिला है ये सुदामा जी को ही पता नहीं है। एक ही दिन हुआ और कहा लाला अब हम अपने घर जाना चाहें। सुदामा जी से भगवान ने कहा अरे सुदामा जी अभी 2-4 दिन तो ठहरो। बोले नहीं नहीं, ज्यादा मेहमानी में कहीं ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। हाँ, कहीं मेहमानी में जाओ ना तो घंटे 2 घंटे ठहरना चाहिए बस। ज्यादा ठहरोगे ना तो मान भी नहीं रहेगा। इसलिए आजकल समय ऐसा है, जाओ अपना काम करके लौट आओ। यदि आप एक दिन भी ठहर गए ना और दूसरे दिन उस घर में कोई मेहमान आया तो पता है उस मेहमान के लिए आपसे ही कह देंगे जरा इनको पानी पिला देना। बोलो राधे राधे। इसलिए नहीं, ज्यादा नहीं ठहरना। सुदामा जी ने कहा भगवान अब हम जाना चाहते हैं। भगवान ने विदा किया सुदामा को। देखिए सुदामा के मन में एक बार भी ये नहीं आया कि सोने की इतनी बड़ी द्वारिका है और मेरे भगवान ने मुझे 1 तोला सोना भी दिया नहीं, बल्कि खुशी हो रहे हैं मेरे नारायण ने, मेरे प्रभु ने मुझे गले से लगा लिया। कहा मेरे प्रभु और कहा मैं गरीब दर्द मुझे गले से लगा लिया। ये बहुत बड़ी कृपा करी और अपने घर लौट रहे हैं। उधर भगवान की कृपा से सुदामापुरी में तो चकाचक हो गए महल। ऐसा लग रहा था दूसरी द्वारिका बन गई। पर सुदामा को कुछ पता नहीं। सुदामा जी तो अपने घर लौटते जा रहे हैं, भगवान के प्रशंसा करते जा रहे हैं कि मेरे भगवान ने मुझे बहुत दे दिया। बहुत दे दिया मतलब मुझे गले से लगा लिया, इतना सम्मान किया, इतना प्यार किया मुझे। मेरे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। उन्हीं के गुण अनुवादों का करते करते सुदामा जी लौट रहे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी। भगवान आपने बहुत बड़ी कृपा करी मुझ पर। और हाँ,
जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, दया की न होती आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बात साहस तुम्हारी, गरीबों से है बात शाहत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम ना हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम ना हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्य बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्य बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्य बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के मृग बिंदु है।
तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। सुदामा जी अपने द्वारका से निकल के आए और पहुंच गए अपने घर। अब देखिए जहां पर उनका टूटी फूटी झोंपड़ी थी, अब वहां तो भगवान की कृपा से महल बन गए। सुदामा मंदिर देख डरे, अरे यहाँ तो खड़ी मेरी टूटी सी झुपड़िया, अब तो कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी डर गए, बोले यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी भैया, महल कहां से आ गए। द्वारपालों से पूछा भैया कौन सी नगरिया है, बोले महाराज सुदामापुरी है। सुदामापुरी तो भैया ये महल ये किसका है, और सुदामा जी का। सोचा होगा कोई सेठ जी सुदामा होंगे, हमारे पास तो कहां थे इतना बड़ा महल बनेगा। आजा तो अपने सुदामा जी को बुलाओ कि महाराज वो तो द्वारिका गए हैं। सोचा बड़े सेठ हैं, द्वारिका गए हैं, तो अपने कब के गए हैं, बोले महाराज जी 12-13 महीना हो गए। और तुम्हारा तो 12-13 महीना तो हमको हो गए। तो सेठ जी वो सुदामा जी की पत्नी तो होंगी, बोले हाँ वो है। जैसे ही बुलाया तो महाराज वो तो लक्ष्मी मैया की कृपा से नव यौवना बन गई थी। अब तो महाराज वो जैसे ही सुदामा जी की पत्नी आई सुशीला देवी, सुदामा जी को देखा, दौड़ के चरणों में गिर पड़ी, बोले स्वामी जी अरे सुशीला ये सब कैसे हो गया। बोले भगवान की कृपा से हो गया सब, चलो अंदर चलो महल में। कि नहीं नहीं, जैसे तैसे ले गए तो महल के बाहर ही बैठ गए। अब बोले सुदामा जी बोले सुशीला आज तो भूख लग रही है बहुत जोर की, तो बोले आप अंदर चलो मैं आपको भोजन बनाऊंगी। बोले भोजन में क्या बनाएगी, बोले आप जो कहोगे। बोले तो एक काम कर, सोने की रोटी बना, चांदी का साग बना, इतने अमीर जो हो गए हैं तो ये बना, आज तो यही खाएंगे। कैसी बात करते हो आप, तो और क्या करें, इस दौलत का हम क्या करेंगे। और सुदामा जी अंदर नहीं गए, बोले मुझे नहीं रहना इस महल में, तू ही रह। और चलवे लगे तो सुशीला ने कहा जब आप नहीं तो मैं क्यों रहूंगी। चलवे ही लगे तो अंदर से आवाज आई, अरे सुदामा। अंदर झांक के देखा तो द्वारकाधीश भगवान बैठे हैं। अरे भगवान आप, बोले भैया कहाँ जा रहा है, बोले इसमें नहीं रहना हमको। बोले भैया ये मेरी प्रसादी है, इसे तुम ग्रहण करो सुदामा, जाओ मत। जीव जब मेरी प्रसादी समझ के ग्रहण करता है वस्तुओं को, उसमें कोई द्वेष नहीं आता, कोई दोष नहीं आता।